अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से अहम खबर शेयर करता चलूं कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ के साथ जो मुलाकात की है, जिसमें मरीम नवाज़ भी शरीक हुई हैं, उसकी अंदर की जो कहानी है मुलाकात की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या इश्यूज़ डिस्कस हुए। एक तो आर्मी चीफ़ के हवाले से ख़बरें आई हैं, वो तो डिस्कस एक अंडरस्टूड बात है, यकीनन डिस्कशन की गई होगी और उसमें कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान नाम पर जो है डिस्कशन किया गया है, लेकिन अनाउंसमेंट बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो वज़ीर आज़म अपने जो इत्तेहादी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, आसिफ अली ज़रदारी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, बाकी जमातें हैं, उनके साथ भी मुशावरत करेंगे, उनको भी एतमाद में लेंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन जो होगा तो वो किया जाएगा और अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन ये वैसे वज़ीर आज़म का अपना अख्तियार है कि वो आर्मी चीफ़ की तकर्री करें। आर्मी से जो रिकमेंडेशन आती है फ़ौज से, उसके बाद वज़ीर आज़म डिसाइड करते हैं फ़ाइनली। लेकिन वज़ीर आज़म एक जिस तरह एक अखलाकी रिवायात एक होती हैं, उसको बरकरार रखते हुए इत्तेहादियों को मुशावरत में लेना चाहते हैं। जिस तरह अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की आपस में मुशावरत होती है आइनी तौर पर मुख्तलिफ तकर्रियों के हवाले से, तो उसमें भी अपोजिशन लीडर जो हैं वो अपनी अपोजिशन की जमातों को एतमाद में लेते हैं। हालांकि वो बाउंड नहीं होते, लेकिन एतमाद में लेते हैं सिर्फ़ इसलिए कि ताकि एक मुशावरत का एक अमल हो और एक गलत फहमियाँ पैदा ना हो इत्तेहादियों में, इसलिए इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। जो मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का इशू है, उसके हवाले से भी नून लीग के ज़राए जो हैं वो तस्दीक कर रहे हैं इस बात की कि वतन वापसी के हवाले से भी गौर किया गया है, मुशावरत की गई है और ये तय किया गया है कि दिसंबर में या जनवरी में मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और वतन वापस आना चाहते हैं। उसके लिए इंतज़ामात और माहौल पैदा करना और एक माहौल कायम करना सोशल मीडिया के ज़रिए, ये भी सोशल मीडिया को भी हिदायत कर दी गई हैं, मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया को, कि वो मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से माहौल साजगार करें सोशल मीडिया पे, और उसके लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। क्योंकि इशू था मियां नवाज शरीफ की के पासपोर्ट का भी, कि पासपोर्ट उनका इमरान खान के दौर में, पीटीआई के दौर में एक्सपायर हो गया था, तो पासपोर्ट रिन्यू हुकूमत उस वक़्त की नहीं करके दे रही थी और मियां नवाज शरीफ के लिए ये कहा गया था कि जी इनको हम डिपोर्ट करेंगे, वतन वापस लाएंगे, जेल भेजेंगे, तकालीफ देंगे। ये इमरान खान, शेख रशीद और ये जितने भी वज़रा थे वो रोज़ाना की बुनियाद पर कि जी बरतानवी हुकूमत के साथ एग्रीमेंट करेंगे कि मुल्ज़मान की जो तबादले का जो है एक्सचेंज का मुआहदा करेंगे। हालांकि बरतानिया के साथ ऐसा कोई मुआहदा हमारा है ही नहीं कि बरतानिया हमारे मुल्ज़िम जो हैं पाकिस्तान के, वो हमें दे या हम उनको दें, इस तरह का कोई मुआहदा न था पहले और न इन्होंने कोई मुआहदा किया। लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगंडा के तौर पर जो है, प्रोपेगंडा टूल के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रही थी पीटीआई की हुकूमत। अब क्योंकि हुकूमत मियां नवाज शरीफ की पार्टी की है और वज़ीर आज़म उनके भाई हैं, तो अब उनकी वतन वापसी का सीरियसली सोचा जा रहा है। लेकिन इशू है कि मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो सज़ा मियां नवाज शरीफ को आई हुई है, तो अब वो वतन वापस आएंगे तो उसूली तौर पर तो जेल जाएंगे, लेकिन क्योंकि हुकूमत ज़ाहिर है नून लीग की है, इत्तेहादियों की है, तो वो किसी भी सूरत वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ के भाई हैं, तो वो ये कैसे हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ आएँ और जेल जाएँ या उनको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दें। ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इससे पहले माहौल साजगार कर दिया जाएगा, जो हालात उनके लिए साजगार कर दिए जाएंगे। जिस तरह इसाक डार आए,
इसहाक डार भी उनके वारंट जारी किए हुए थे ना, तो वो मनसूख कर दिए थे अदालत ने उसी अदालत ने जिसने वो वारंट जारी कराए थे किए थे, और उसी अदालत ने मना कर दिया कि ये मनसूख करते हैं वारंट और मुअत्तल करते हैं, और मनसूखी का फैसला बाद में होगा जब वो वतन वापस आएंगे। इसहाक डार जब वो आए, उनको गिरफ्तारी से पुलिस को, हुकाम को, मुतल्लिका इदारों को गिरफ्तारी से अदालत ने रोक दिया था कि इसहाक डार वतन वापस आएँ। वो अदालत में पेश होना चाहते हैं और वो जैसे ही आएँ तो वो फ़ौरन अदालत में पेश हों, और इसी तरह ही हुआ। फिर इसहाक डार वतन वापस आए और उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, उनके लिए माहौल साजगार कर दिया गया। तो इसी तरह का माहौल जो एक्सपेक्टेशन है वो ये की जा रही है कि मियां नवाज़ शरीफ के लिए भी माहौल साजगार कर दिया जाएगा, और अदालत से हो सकता है नून लीग रुजू करे कि मियां नवाज़ शरीफ वतन वापस आना चाहते हैं। वो इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, इस मुल्क के एक अहम शहरी हैं, तो उनका ये राइट है कि वो वतन वापस आएँ और वो अदालतों को फेस करना चाहते हैं। तो अदालत में जो अपीलें थी, मियां नवाज़ शरीफ की अपील जो थी, मरियम नवाज़ का तो क्लियर हो गया, कैप्टन सफदर का भी सज़ाएँ उनकी कलअदम करार हो गई, दे दी गई। अब मियां नवाज़ शरीफ, ज़ाहिर है जब मरियम नवाज़ का केस क्लियर हो गया, कैप्टन सफदर का केस क्लियर हो गया, मियां नवाज़ शरीफ का केस भी उसी केस इनके केस के साथ जुड़ा हुआ था, और मियां नवाज़ शरीफ को भी सज़ा इसी केस की बुनियाद पर दी गई थी। तो उस केस में जब मरियम नवाज़ बरी हो जाती हैं और कैप्टन सफदर बरी हो जाते हैं, तो यकीनन मियां नवाज़ शरीफ के भी कभी इम्कान आते हैं कि वो बरी हो जाएंगे, लेकिन वो अदालतों में पेश ज़रूर होंगे, अदालतों को फेस ज़रूर करेंगे। ये भी डिस्कस किया गया है। तो ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो ज़राए के हवाले से, नून लीग की तरफ से ज़राए के हवाले से आई है कि नून लीग के कायद मियां नवाज़ शरीफ की वतन वापसी, लंदन और पाकिस्तान में मुशावरती अमल तेज़ कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ से मुलाकात में नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का टाइम फ्रेम भी ज़ेर गौर आया है। नवाज़ शरीफ की दिसंबर या जनवरी में वतन वापसी के ऑप्शंस पर गौर किया गया है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के अजरा के बाद नवाज़ शरीफ जल्द वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। नवाज़ शरीफ वतन वापसी पर कानून का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत से मुशावरत के बाद नवाज़ शरीफ की लंदन से वतन वापसी के टाइम फ्रेम को हतमी शक्ल दी जाएगी। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ में ये इस बात पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए फ़िज़ा साजगार बनाने की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया विंग को नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का ट्रेंड चलाने के लिए अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि सोशल मीडिया इस पर ट्रेंड चलाए कि मियां नवाज़ शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। अभी तारीख़ नहीं दी गई कि किस तारीख को आएंगे, लेकिन दिसंबर या जनवरी में वतन वापसी पर गौर किया गया है। तो नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का हतमी फ़ैसले से पहले मुस्लिम लीग नून को सूबाई और ज़िलाई सतह पर मुतहर्रिक और फ़ाल करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द पार्टी रहनुमाओं के साथ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं को नवाज़ शरीफ की जानिब से मिलने वाले अहकामात से भी आगाह करेंगे। ये ख़बर आई है नून लीग के ज़राए के हवाले से। तो मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज़ शरीफ की जब मुलाकात हो रही थी व्यूअर्स, तो उस मुलाकात के दौरान ही वज़ीर आज़म की मौजूदगी में मियां नवाज़ शरीफ ने फिर आसिफ अली ज़रदारी को भी टेलीफ़ोन किया है, मौलाना फजल रहमान को भी टेलीफ़ोन किया है, और उनके साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल, इमरान खान का इशू, आर्मी चीफ़ का इशू या वतन वापसी का इशू, ये तमाम इशूज़ जो हैं मियां नवाज़ शरीफ ने डिस्कस किए हैं। तो अब मियां नवाज़ शरीफ के वतन वापसी के इम्कानात जो हैं वो कभी बताए जा रहे हैं कि दिसंबर में या जनवरी में मियां नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे, और उसके लिए नून लीग की क़यादत से अब मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो है मुशावरत करेंगे, और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए
एक ट्रेंड चलाए जाएंगे, एक माहौल साजगार किया जाएगा मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।